नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और सिरसा के एसपी कार्यालय की बाहर की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे आज किसानों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है। दरअसल मामला ये है कि 11 जुलाई रविवार को डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा है, उनका घेराव किसानों ने यहाँ पे किया और उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे। उसके बाद जो है 100 से अधिक किसानों के खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा है वो पुलिस ने दर्ज किया है। हालांकि आज सुबह 10 से करीब 8 के करीब किसानों को गिरफ्तार किया है, जिनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उसके विरोध में जो किसान हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता हैं अलग अलग संगठनों से, मनदीप सिंह नथवान है, लखविंदर सिंह है और गुरप्रेम सिंह है, प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा भी है, वो अभी चर्चा चल रही है उनकी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज ये पड़ाव डाला है एसपी कार्यालय के बाहर, और टोहाना के बाद ये दूसरा ऐसा प्रकरण है कह सकते हैं जिसको जो है पुलिस के जो है साथ जो है सीधी जो है लड़ाई है वो किसानों की शुरू हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो किसान संगठनों का फैसला वो डले मारने का फैसला नहीं है जी, मगर ये सरकार की साजिश है। सरकार कुछ अपने बंदे फिट कर देती है कि आंदोलन को उग्र किया जाए। बार बार मान लो वो प्रोग्राम कर रहे हैं, जब पता भी इतना विरोध हो रहा है, मतलब वो फैसला करते हैं भी ये आंदोलन में आगजनी होगी, ईंट भट्टे चलेंगे तो ये आंदोलन अब पिट जाएगा। एक मैसेज जाएगा भी देखो किसान गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसान गुंडागर्दी नहीं कर रही, सरकार करवा रही है जानबूझकर। आपने देखा होगा 6 अक्टूबर को सिरसा में हमने रैली की थी, उसके अंदर जो डले मारने वाले थे, ईंट भट्टे मारने वाले थे, वो सरकार के बंदे थे। और ये भी जांच कर ली जाए, इसमें ये किसान नहीं थे, ये भी सरकार के छोड़े हुए लोग हो सकते हैं। हमारा कोई भी व्यक्ति अनुशासन भंग नहीं करता। जो मोर्चे की बात है, मोर्चा कहता है भी हमने शांतिमय तरीके से अनुशासन से हमने विरोध करना है, मगर सरकार साजिश के तहत आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार ही नहीं, अन्य विपक्षी दल भी जो राज करने का सपना देख रहे हैं वो भी इस आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने नेताओं के गलों में मालाएं डालनी बंद कर दी है और लोग सवाल करने लग गए हैं। इसलिए वो भी डरे हुए हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि लंबा समय राज 70 साल जिसने राज किया हो, राज में रही हो पार्टियाँ, उनसे लाजमी तौर पर लोग सवाल करेंगे भी आज शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, आज डीजल पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए। आप देखो आम जन बड़ा त्राई कर रहा है, पीने का पानी नहीं है, हर ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं है, पैसे ले रखे हैं, हर तरह के सवाल हैं। उन सवालों से बचने के लिए ये तमाम जो राज करने वाली ताकतें हैं वो इस आंदोलन से डरी हुई है। मगर देश के अंदर एक नए बदलाव की तरफ ये आंदोलन जाएगा। ये साधारण आंदोलन नहीं, मैंने पहले भी कई बार कहा, इस आंदोलन को आप साधारण आंदोलन मत मानो कि ये एक मांग के लिए आए हैं। ये कृषि कानून तो एक मांग हो सकती है, मगर ये अगली बात करेंगे। अब अच्छी आने वाली नस्लों के लिए रोजगार की बात करेंगे, अच्छी सेहत सहूलतों की बात करेंगे। ये एक बड़ा आंदोलन देश में बनेगा। हमें उम्मीद है सरकार हारेगी और देश में भगत सिंह के विचार जीतेंगे, ऐसा इस आंदोलन से प्रतीत हो रहा है। तो कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो है डिप्टी स्पीकर पर जो हमला करने वाले किसान नहीं हो सकते, ये वही लोग हैं जो सरपंची जिला परिषद का सपना देख रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो किन के लोग हैं? चुनाव डिप्टी सीएम चुनाव लड़ता है, किसान तो आम किसान तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, पार्टियां लड़ रही हैं। और जो डिप्टी सीएम है वो तो झूठा आदमी है। एक टाइम था वो खट्टर को गाली निकाल रहा था, पानी पी के कोस रहा था, आज उसके पैर धो के पी रहा है। उसे इंसान कैसे मान सकते हैं? जो आदमी वोट लेने से पहले गाली निकाल रहा था और सत्ता लालच के चक्कर में वो फंस गया, और जो आपको वो कार्य कर रहे हैं, अब वो नोट कमाने का कार्य कर रहे हैं। आम जनता से वो बिल्कुल उखड़ चुके हैं। और ये उनकी जो 10 सीटें हैं अगली बार 0 आएगी, सभी सीटों पे जमानत जब्त होगी। मेरा ये मानना है जेजेपी अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी, क्योंकि लोग लठ लेके इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ जी, लखविंदर जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से किसानों को गिरफ्तार किया, बताया जा रहा है कि उनको जेल भी भेज दिया है, जो है न्यायिक हिरासत में कोर्ट में पेश करने के बाद। प्रमोद जी, आप देख रहे हो, आप भी पसीने से हो रहे हो। 9.5 महीने हो गए, हम सर्दी में भी रुके, बरसातों में भी रुके, आज इतनी गर्मी में भी हम सड़कों के ऊपर हैं। हमारा जो अंदर से है पूरे गर्म है लेकिन शांत है। इससे ज़्यादा शांति किसान के मन में क्या होगी भी? इतनी ज़्यादा गर्मी में इतनी धूप सहकर भी वो अपने मन को शांत रख रहा है। अपने खेतों में काम करने वाले लोग जो कभी दवाई अगर कोई चोट लग जाती है तो मिट्टी लगा लेते हैं ऊपर, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो दिल्ली जाके बैठे हैं अपने हकों के लिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को जीतने के लिए ये हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। ये हरियाणा सरकार आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाती है। एक संवैधानिक पद पे हैं डिप्टी स्पीकर, वो यूनिवर्सिटी में आके प्रोग्राम करते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी भी वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी को बीजेपी के रंगों में रंगा गया। अगर हमारे किसान साथियों ने आगे गाड़ी खड़ी कर दी, सुबह से लेकर शाम तक वो वहाँ रही, सारा दिन हमारे साथी को पुलिस भगाती रही, तो एक आधा साथी कोई उग्र हो गया तो उससे क्या होगा? हमारे साथी ने किसी ने ईंट भट्टा नहीं चलाया, अगर चलवाया होगा तो बीजेपी ने चलवाया होगा। हमारे साथी अगर गाड़ी रोक दी आगे
तो दुखी होकर कोई दरी बिछाएंगे, कोई गाड़ी रोकेगा, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे जब 9.5 महीने से ये सरकार सुनवाई नहीं कर रही? फिर भी संयुक्त किसान मोर्चा के कहने आह्वान पर हम बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल शांति से लड़ रहे हैं। हम कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में थे, वहाँ भी फैसला हुआ है, भी इस बारे में चर्चा हुई है, आज भी वहाँ चर्चा हो रही है। अब सिरसा पूरे ज़िले की और फतेहाबाद की जितनी किसान जथेबंदियाँ हैं, उन्होंने एक होकर हम एक जथेबंदी से एक आदमी बैठकर निर्णय लेंगे और संयुक्त किसान मोर्चे से उसकी प्रवानगी लेंगे और संगत में रखेंगे। जो निर्णय पास होगा, आगे की रणनीति वो होगी। हम किसी भी साथी को जब तक रिहा नहीं हो जाता, हम इस आंदोलन को ठंडा नहीं होने देंगे। ये दूसरा हिसार या दूसरा टहाना यहाँ पर ना करें। हमारे सभी साथी एक होकर मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, गुरप्रीत जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज सुबह के किसानों को गिरफ्तार किया गया है, पड़ाव जो किसानों का चल रहा है, एसपी का कार्यालय का घेराव कर रहे हैं? देखो जी, 11 तरीक ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਂਘੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਹਵਾਨ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਇੱਟ ਡਲਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ नहीं। धन्यवाद। हाँ जी प्रहलाद जी, जो जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि उनको जेल भी भेज दिया गया है कोर्ट में केस। हाँ, 5 हमारे साथी पकड़ लिए हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है। जबकि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। काले झंडे दिखाना वो हमारा राइट है, आंदोलन करना हमारा राइट है, लेकिन ये सरकार जो है किसान आंदोलन से इतनी डरी हुई है कि किसान आंदोलनों में आगू जो लोग हैं उन सबको जो है मुकदमे दर्ज करके और संगीन धाराएं लगा के आंदोलन को दबाना चाहती है, किसान नेताओं को डराना चाहती है। हमारे ऊपर इन्होंने देशद्रोही के मुकदमे बनाए हैं। तो हमें ये बता दो, अगर हम देशद्रोही है तो देशभक्त कौन है? वो कौन है देशभक्त? उसकी क्या परिभाषा है देशभक्त की? हम इस देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि ये देश 3 काले कानूनों से कंपनियों के हवाले होने जा रहा है। इसको लेके पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। और यहाँ सिरसा के अंदर रणजीत सिंह और दुष्यंत चौटाला के घर के आगे 9 महीने से बैठे हैं। तो ये इनको सरकार को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि पूरे देश के अंदर इनकी बड़ी बदनामी हो रही है। तो ये शुरू दिन से लगे हैं किसी भी तरीके से मोर्चे को उखाड़ा जाए। तो ये चीज़ें इनको तकलीफ देती है। रणवीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर है, वो एक संविधानिक पद के ऊपर होते हुए यहाँ पे पार्टी की मीटिंग में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है। यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों की पढ़ाई की जगह, ना कि किसी पार्टियों का अड्डा है उनकी मीटिंग करने के लिए। इन्होंने यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बना लिया, जब भी होती है पार्टी की मीटिंग यहाँ करते हैं। और संविधानिक पद का उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्होंने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मुकदमे दर्ज होने चाहिए तो देश के संविधान को मद्देनज़र रखते हुए रणवीर गंगवा पे होना चाहिए, जो एक कॉमन मैन होते हुए इस तरीके की गतिविधियों के अंदर वो हिस्सा ले रहा है। हम जो देश के लोग हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। हमारे साथियों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त मोर्चे के अंदर बात हो गई है, अभी हमारी बैठक होगी, संयुक्त मोर्चे की भी बैठक हो रही है। अभी थोड़ी देर के अंदर आगे का जो फैसला है सारे संगठन मिलकर हम लेंगे, और किस तरीके से इस आंदोलन को, अब आंदोलन ये सिरसा का नहीं है, ये पूरे हरियाणा भर का और पूरे देश भर का आंदोलन है, क्योंकि इस तरीके की धाराएं लगाकर ये आंदोलन को दबा नहीं सकते। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से आज जो है किसानों ने एसपी कार्यालय के बाहर है जो है वो घेराव है वो शुरू कर रखा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि बैरिगेटिंग की गई है एसपी कार्यालय के बाहर। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको तस्वीरें कि 2 जो पुलिस की गाड़ी है, जो गिरफ्तारी करने के लिए, किसानों की गिरफ्तारी करने के लिए जो है पुलिस की गाड़ी है, वो 2 यहाँ पे मंगवाई हुई है। और दूसरी तरफ है वो आंसू गैस के गोले छोड़ने वाला वाहन है, वो भी यहाँ पे खड़ा है, एकत्रित है। और जो है एसपी की गाड़ी भी आपको नज़र आ रही है। और जो है सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे एसपी कार्यालय के बाहर है वो किसानों का लंबे जो पड़ाव है वो चल रहा है। और किसानों ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जो बड़ा निर्णय होगा उसके बाद जो आगामी निर्णय है वो लिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।